ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सबको पता चल जाएगा कि गुलाम और सुंदरी को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुर्बान अली है। जहां पर कुर्बान अली अपने भाई का बदला लेने के लिए अब सुंदरी के साथ निकाह करेगा, ताकि सबको वो पता चलवा सके कि उन्होंने उसके भाई को क्यों मार डाला। आने वाली एपिसोड में अब सुंदरी और गुलाम दोनों को यही लगता है कि इनको बादशाह ने अगवा करवाया है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि बादशाह ने नहीं बल्कि कुर्बान अली ने इनको पकड़वाया है। जहां पर कुर्बान अली उसी वक्त सुंदरी के पास आता है और आकर उसे कहता है कि अब देखना, मैं तुम्हारे से निकाह करूंगा और मैं भी देखता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए कौन रोकता है। सुंदरी जैसे ही इस निकाह का नाम सुनती है तो उसके तो पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है और सोचती है कि कुर्बान अली मेरे साथ शादी करेगा, इस कदर ये घटिया हो सकता है। जहां पर सुंदरी उसे कहती है कि मैं कोई खेल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बच्चा हूँ जिसको तुम पकड़कर मेरे साथ निकाह कर लोगी। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और मैं किसी को भी अपने साथ निकाह करने की इजाजत नहीं दूंगी। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है और वो उसी की रहेगी। जहाँ पर उसी वक्त कुर्बान अली अपने आदमियों से कहकर गुलाम को वहाँ पर बुलवाता है, उसको रस्सियों के साथ बांध देता है और गुलाम के सर के ऊपर गन तान कर खड़ा हो जाता है और फिर सुंदरी से कहता है कि हाँ बोल, तू मेरे से निकाह करेगी। जहाँ पर वो गुलाम के सामने देखती है, गुलाम को देखती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं तुमसे निकाह करूंगी। जहाँ पर उसी वक्त गुलाम सुंदरी से कहता है कि सुंदरी तू इसको हाँ ना करना, इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए लेकिन इसके साथ निकाह मत करना। जहाँ पर उसी वक्त कुर्बान अली एक मौलवी को बुलाता है और कहता है कि सुंदरी तुम्हें मेरे साथ निकाह करना होगा क्योंकि मुझे अपने भाई का बदला इनसे लेना है। जहाँ पर फिर उस वक्त सुंदरी कहती है कि मैं तेरे साथ निकाह नहीं करूंगी। वो कहती है कि तू एक अपनी बेटी की खुशियों के लिए ये सब कुछ कर रहा है ना, जब बादशाह को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो तेरी बेटी का और तेरा क्या हशर करेगा, तुझे ये पता भी है। जहाँ पर कुर्बान अली कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, देखना मेरी बेटी को भी वो रखेंगे और देखना मैं तेरे साथ भी शादी करके सबको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने मेरे भाई की जान ली। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि ये जैसे ही उसके साथ निकाह करने लगेगा तो ऊपर से बादशाह भी आ जाएगा और इनका निकाह रुकवा लेगा। जहाँ पर दूसरी तरफ उसी वक्त मोरख की कुर्बान अली को कॉल आती है कि बादशाह उसको तलाक देने वाला है। बादशाह ने सबके सामने कह दिया है जब तक उसको सुंदरी नहीं मिलेगी तो वो इसको तलाक दे देगा। जहाँ पर कुर्बान अली कहता है कि ये तुझे कुछ नहीं करता। जहाँ पर कुर्बान अली कहता है कि उसको सुंदरी नहीं मिलेगी, वो मेरे पास है। जहाँ पर मोरख बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि बाबा आपके पास है। जहाँ पर फिर कुर्बान अली से बताता है कि हाँ, मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए इससे निकाह करने वाला हूँ। वो कहता है कि अब मैं हवेली के सारे बंदों को बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने मेरे भाई के साथ जुल्म किया, मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाई। जहाँ पर मोरख जैसे ये सुनती है कि अब कुर्बान अली सुंदरी के साथ निकाह करने वाला है तो उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी माँ पर कोई सौतन लाए। वो अपने बाप पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि बाबा आप मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में आप मेरी माँ को धोखा दे रहे हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। आप मेरी माँ पर सोकन लाओगे और मेरी खुशियों को बर्बाद करोगे, मुझे तो बादशाह उसी वक्त निकाल देगा। जहाँ पर कुर्बान अली को बिल्कुल भी इसकी बातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ पर कुर्बान अली बस एक ही बात करता है कि देखना, अब मैं अभी और इसी वक्त सुंदरी से निकाह करके हवेली लाऊंगा उसको। जहाँ पर भी मोरख को कोई बात नहीं सूझती, वो उसी वक्त बादशाह के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि कुर्बान अली के पास सुंदरी और गुलाम है और कुर्बान अली सुंदरी के साथ निकाह करने वाला है। जहाँ पर बादशाह को जब ये बात पता चलती है तो उसके तो होश ही गुम जाते हैं। वो देखता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा धोखा हमें दे सकता है ये। जहाँ पर जादाद कहता है कि हम तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और इतना नहीं पता कि हमने अपनी आस्तीन में अपना सांप छुपा कर रखा हुआ था। पर अब बादशाह गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठाएगा, वो मोरख के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारेगा, उसको उसी वक्त डिवोर्स देगा और उसी वक्त मोरख को कहेगा कि अपने बाबा की लोकेशन दो। जहाँ पर फिर मोरख रोती रोती उसको अपने बाप की लोकेशन देगी। जहाँ पर कुर्बान अली ने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी को भी आग लगा दी। जहाँ पर उसी वक्त बादशाह और उसके सारे घर वाले उसकी लोकेशन को ट्रेस करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुर्बान अली आगे से सुंदरी के साथ निकाह के लिए उसको जबरदस्ती कर रहा होता है। उसने अपने सामने गुलाम को बांधा होता है। जहाँ पर अभी सुंदरी हाँ कहने ही वाली होती है कि वहाँ पर बादशाह पहुँच जाता है। बादशाह उसी वक्त पुलिस को लेकर कुर्बान अली को पकड़वा लेता है और सुंदरी को छुड़वा कर अपने घर ले आता है। जहाँ पर पुलिस उसको हथकड़ियाँ लगाकर उनकी हवेली में ले आती है। जहाँ पर फिर जादाद एक जोरदार थप्पड़ कुर्बान अली के मुंह पर लगाएगा और उसकी बेटी को उसके कदमों में धक्का दे देगा और कहेगा कि ये लो अपनी बेटी, अब हम तुम्हारी बेटी को एक
सेकंड भी अपने पास नहीं रख सकते, जहां पर कुर्बान अली को जेल हो जाएगी, जहां पर जहदाद अब डट कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि हमें तुम्हारे वोट की कोई जरूरत नहीं, जहां पर तुम हमारी घर की लड़कियों की इज्जत की नहीं परवाह कर रहे, हमें तुम्हारे ये वोट नहीं चाहिए। जहां पर अब जहदाद बहुत ज्यादा अब सख्त लहजे में कुर्बान अली से बात करेगा, जहां पर फिर मोरक भी अपनी खुशियों के आगे हाथ जोड़ देगी। वो बहुत ज्यादा बादशाह की पाँव में गिरेगी कि उसको तलाक ना दो, लेकिन बादशाह अब उसको एक सेकंड नहीं लगाएगा और तलाक देगा और कुर्बान अली को जेल में डालेगा। जहां पर मोरक ये भी बता देगी कि हमारे घर की आपा को किसी और ने नहीं बल्कि कुर्बान अली ने मरवाया था। जहां पर फिर जैसे ये पता चलेगा तो कुर्बान अली को 10 साल की सजा हो जाएगी। और दूसरी तरफ अब सुंदरी और गुलाम दोनों एक साइड पर खड़े होंगे। क्या बादशाह को एहसास होगा कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, या फिर बादशाह अपनी जिद के आगे खड़ा रहेगा और सिर्फ अपने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए अब सुंदरी से शादी करेगा, या फिर बादशाह खुद ब खुद पीछे हो जाएगा और कहेगा कि गुलाम सिर्फ सुंदरी की है। क्या अब खुर्शीद अपनी बेटी के लिए इन सब के आगे डट कर खड़ी हो जाएगी? क्या अब खुर्शीद को इन दोनों के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो दे देगी, या फिर अब कुर्बान अली खुद शादी नहीं करेगा बल्कि गुलाम और सिंदरी की शादी करवाकर इनको किसी और गांव में भेज देगा, जहां पर ये हमेशा के लिए खुश रहेंगे। और फिर इस चीज को देखते हुए बादशाह भी मोरक को तलाक दे देगा और कुर्बान अली के मुंह पर इसको मारेगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।